सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। आपका अपना दोस्त बाबूलाल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है लेकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। तो रीजनिंग की क्लास अपनी बराबर चलेगी। अगर आपको कोई समस्या या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, वहाँ से मैं आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से देखो साहब दोस्तों, निवेदन रहेगा आपसे कि मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ काम करूंगा। तो और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है तो आप वीडियो को 1.25 पे कर लें, वहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा आपका। तो अल्फ़ाबेट के अंदर अगर सबसे ईजी टॉपिक अगर कोई उठाएगा तो वो उठाएगा वर्णमाला क्रम। शब्दों को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सेट करना, पहला अक्षर कौन सा आएगा, शब्द कौन सा आएगा, अंतिम शब्द कौन सा आएगा, या आपको देख के पूछ लेगा बीच में कौन सा शब्द आएगा, तो उस तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल। शब्दकोश के अनुसार यानी अल्फ़ाबेटिकल तरीके से पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ आपको मैं जैसे बताता हूँ कि अपने को या इस सवाल में जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इसको अपने सीक्वेंस से बिठाए आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन पहले आएगा और अवरोही क्रम में भी कौन सा ऑप्शन पहले आएगा। तो दोनों ऑप्शन देख लेते हैं अपने। तो देखिए करना क्या है, अब देखोगे आप पी 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 सब में है, एल भी आ रखा 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 है, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया। यहाँ तक तो सारे कॉमन है। यहाँ तक चलो मैं लाइन मार देता हूँ, ये खत्म। अब अरेंज कैसे करना है, अल्फ़ाबेट में जो अक्षर पहले आता है अपने को वही वर्ड पहले लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई आता है। अब देखो यहाँ आपको कर्मा का गेम होगा पूरा। आई कितने पे है, 9 पे। यहाँ पे वाई आ गया, वाई कितने पे, 25 पे। सी आ गया कितने पे, 3 पे। एन कितने के पे आ गया, मोबाइल नंबर 1314 यानी 14 पे। तो देखिए यहाँ पे आपको छंटनी करने में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। तो आरोही क्रम में आप लिखोगे तो छोटा बड़ा 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 बड़ा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये देखिए 3 नंबर यानी ये सबसे छोटा है, तो सी ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सबसे पहले आ जाएगा आरोही क्रम में। ये हो गया। उसके बाद में 3 के बाद कौन सा आता है, ये 9। देखो 3 के बाद में जस्ट 9 आएगा, तो इसके बाद आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ये भी हो गया, ये हो गया। अब 2 बच गए। 25 और 14 में छोटा कौन सा है, तो 14 छोटा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, और डी के बाद में बी ऑप्शन। तो ये हो गया आरोही क्रम, और इसी को उल्टा कर दोगे तो अवरोही क्रम। तो अल्फ़ाबेट आपको याद होगी तो आप इजी तरीके से कर पाओगे। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि अभी इसमें आप बताओ आरोही क्रम में, आरोही क्रम में पहला अक्षर कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पे जो गलती होती है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरे कुछ भाई गलती ये करते हैं, शुरू का नहीं देखते, पीछे से उठा लेते हैं। यार यहाँ ये आ रहा है, या ऐसे देख लेते हैं, पीछे से नहीं देखना है कभी भी। अगर आप इधर से उठाओगे तो आपकी गलती हो जाएगी, और कॉमन में ही गलती होती है, जल्दबाजी के चक्कर में गलती होती है। सवाल को पढ़ो पूरा, सवाल क्या कह रहा है। एक तो आरोही और अवरोही क्रम, इसका ध्यान रखना स्पेशल तौर पे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम कौन सा पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगला सवाल करते हैं। इसमें भी आपको आरोही क्रम में लिखना, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे। तो देखिए टी आर ओ। अब देखो यहाँ पे ये मतलब टी आर अपना कॉमन है सब में, टी आर कॉमन है, टी आर कॉमन है, टी आर कॉमन है, यहाँ तक हट गया। अब देखिए ओ 15 पे, ओ 15 पे, यहाँ दोनों में आ रहा है आपके यू, और यहाँ आ रहा है ओ। अब ओ कितने पे, 15 पे, और यू आदमी युवा होता है 21-22 साल की उम्र में, तो यू आ गया आपके 21 पे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये दोनों पहले आएंगे और ये दोनों बाद में आएंगे। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब एक बार इसको छोड़ दो, सी और डी ऑप्शन को आप छोड़ दो एक बार, पहले अपने ए और बी ऑप्शन की बात करते हैं। अब इनमें पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पे एल है, एल आपका होता है 12 पे, और यू कितने पे आता है, 21 पे। तो यहाँ पे छोटा कौन है, एल 12। तो ए ऑप्शन आपका हो गया पहले, ए के बाद में आपका हो गया बी ऑप्शन। अब ये दोनों हो गए, इनको हटा दो यहाँ से।
अब देखते हैं इन दो ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए सी कितने पे आता है, सी आता है आपका 3 पे, और बी कितने पे आता है, बी आता है आपका 2 पे। तो छोटा कौन, 2 या 3, 2। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। पीछे अब कौन सा बच गया, सी ऑप्शन बच गया। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये आपका आरोही क्रम में हो गया। इसी प्रकार से अवरोही क्रम में। अब यहाँ एक ऑप्शन मान लो आपको और दे देते हैं साथ में, जैसे मैं कह देता हूँ एक ऑप्शन आपको और दिया जाता है TRUM, ट्रम। स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया। तो यहाँ आपसे मान लो जैसे मैं इसके साथ में जोड़ देता हूँ, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देखिए TRU आ गया, M कितने पे आ गया आपका, M आ गया 13 पे। तो इन दोनों से M बड़ा है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे E ऑप्शन। अब देखिए इसमें एक संभावना और जो बनती है, वो संभावना ये बनती है, 5 ऑप्शन दे देंगे आपको और वहाँ से 5 मीनिंग देके पूछेंगे, दिए गए मीनिंगों को अगर वर्णमाला के क्रम से अवरोही क्रम में जमाया जाए या आरोही क्रम में जमाया जाए तो बीच में कौन सा अक्षर या कौन सा ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरीके से नहीं देख के आपको एक ऑप्शन पूछना, पता करना है। तो आपको देखना है कि बीच में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी ऑप्शन बीच में आएगा। क्रम में दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो बी आएगा। सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो ई आएगा। इस तरीके से आपसे 2-3 तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। एक ऑप्शन और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी सब में आ रखा है, चलो साहब मैं सी हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद में यू भी सब में आ रखा है, यू हट गया यहाँ पे, ये लो सा। उसके बाद में टी आ रखा है, टी यहाँ एल आ रखा है और यहाँ पे टी आ रखा है। अब देखो तीनों 1 2 ए सी डी इसमें टी है और सी में आपके एल आ रखा है। तो पहले एल और टी को अपना अलग छांट लेते हैं। तो एल कितने पे होता है, लव करने में समस्या रहती है, तो 12 नंबर पे लव आ गया यानी एल। और उसके बाद में टी आता है, तो सी ऑप्शन अपना आरोही क्रम की बात कर रहा हूं मैं, आरोही क्रम में आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा सी। चलो साहब ये तो हो गया अपना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हट गया। उसके बाद में टी आपका होता है राजस्थान 18, स्टेट 19, टैक्सी नंबर 20 यानी 20 नंबर पे। तो सर इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। तो यहाँ देखना है क्या करना है। देखिए यहाँ आगे कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई भी अक्षर नहीं है। और इन सब के बाद में, इसके बाद में भी ई आ रहा है, यहाँ एल आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखिए खत्म कौन सा वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया। इसमें टी के बाद में कुछ भी नहीं है। ये कह रहा साहब मैं तो यहाँ तक ही रहूँगा, आगे नहीं रहूँगा। तो जब इसके साथ में कोई अक्षर नहीं है तो पहले प्रायोरिटी आप इसको दोगे, क्योंकि इसके आगे यूँ मान लीजिए 0 है। तो सेकंड ऑप्शन कौन सा आ गया, ई। चलो ये भी हो गया। यहाँ पे आ जाता है बी और डी ऑप्शन अपने बच गए। तो साहब यहाँ पे देखिए टी है, टी के बाद में यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ आपके आ रहा है एल। अब ई कितने पे है, ई आपका 5 पे होता है और एल होता है 12 पे। तो 5 और 12 में छोटा कौन सा है, तो 5 छोटा होता है, तो आपको बी ऑप्शन लिखना है। यहाँ पे बी हो गया और अंतिम आपका हो गया डी। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ अगर जैसे वर्ड खत्म हो जाता है, दोनों सीक्वेंस चल रही है, जिसका वर्ड खत्म हो गया आगे तो पहले उसको लेना है। तो इतना सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 2-3 प्रैक्टिस सेट आप करोगे, 15-20 क्वेश्चन आप निकालोगे तो आपके ये समस्या हल हो जाएगी। और बिल्कुल आसान सा नंबर होता है, सिर्फ नज़र का खेल है। आप नज़र चूक गए ना तो आपका ये सवाल गलत होने की पूरी संभावना रहती है। अदरवाइज आपका ये सवाल 101% सही होता है और लगभग पूछा जाता है। सेकेंड टाइप देखिए बन सकता है सार्थक शब्द बनाना। आपको कुछ वर्ड दे देंगे और उस वर्ड में से आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। और इसके लिए देखो जो मजबूत चीज़ होनी चाहिए, मैं सीधी सी बताता हूँ, आपकी वोकेब अगर आपकी मजबूत है तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में और अपने समझ में नहीं आ रहा है, इजीली अगर ऑप्शन हिट कर जाता है। ऑप्शन देखिए, जैसे आपको मैं देता हूँ यहाँ कितने सार्थक शब्द बनेंगे, यहाँ कितने सार्थक शब्द बनेंगे। अगर ऑप्शन अपने हिट कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हल करें। अदरवाइज आपको लगता है वोकेब अपनी कमज़ोर है तो नेगेटिव ना करें, नेगेटिव में नंबर कट जाएंगे अपने खाम का। तो यहाँ देखिए कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं।
ARFXY। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं आपको यहाँ देखिए ऑप्शन देता हूँ, कितने बन सकते हैं। एक शब्द तो आपका बन जाता है FAR, फार यानी दूर, एक शब्द बन गया। उसके बाद में FRY, फ्राई करना भी बोलते हैं अपन, FRY, फ्राई यानी तलना, दो। उसके बाद में आपको लगता है यहाँ, तो आप बताएं। देखिए RAY, रे, RAY, रे यानी किरण, तीन शब्द बन गए। और एक और बन जाता है XRAY, एक्सरे, XRAY, एक्सरे। मैंने तो अंदाज से ही लिखा था, मेरे को नहीं पता था इतने शब्द बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये चार। अब देखिए ऑप्शन अपने को कैसे मिलते हैं इसमें। तो यहाँ आपसे पूछ लेंगे कितने 60 तक शब्द बन सकते हैं। तो देखिए 4 बने तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ए ऑप्शन आपको दे देंगे 6 शब्द बनेंगे, बी ऑप्शन आपको दे देंगे 1 बनेगा, सी ऑप्शन आपको दे देंगे 0 बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा, और डी ऑप्शन आपको अगर दे देते हैं कि 10 शब्द बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से 4 ऑप्शन, सॉरी लिखा नहीं मैंने, 4, यहाँ 4 लिख दूँ। देखिए ऑप्शन कितने कितने दूर दूर हैं। 1 ये कट गया, 10 ये भी कट गया, पीछे 6 और 4 बचे। तो यहाँ आप हिट कर सकते हैं, आराम से बना के देख लीजिए। या अगर मान लीजिए ऑप्शन आपको दिए होते 1 2 3 4, इस तरह से शब्द बनेंगे, तो यहाँ कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसे केस में आप अवॉइड करें, जहाँ तक मैं मानता हूँ। बाकी अगर आपकी वोके बच्ची है तो बेशक करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 बनेंगे। यहाँ पे 4 शब्द आपके सार्थक शब्द बन गए हैं, और 4 शब्द हमने बना लिए हैं। 5वां ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं 6ठा ऑप्शन नहीं बन रहा। 1 से तो ज़्यादा बन गए, 10 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती इतनी, तो कैसे बनेंगे। तो ये हो गया आपका। उसी तरह नीचे वाले में देख लेते हैं, यहाँ कितने सार्थक शब्द आपके बन सकते हैं। तो जितने सार्थक शब्द आपको बनते हैं वही लिखने हैं आपको। तो देखिए यहाँ मैं जैसे देख रहा हूँ NET, नेट, नेट यानी जाल, 1 बन गया। उसके बाद में ICE, आइस यानी बर्फ। उसके बाद में NICE, नाइस, नाइस यानी अच्छा। और भी अगर कोई बनता है तो आप बता सकते हैं। KITE, काइट। क्या बात है यार, मेरी भी वोकेब हो गई अच्छी। इतनी अच्छी वोकेब है नहीं मेरी, लेकिन आपके साथ में हो गई मेरी। और कोई बन सकता है क्या? देखो, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करें कि सर देखिए ये शब्द भी बनता है। तो इस हिसाब से आप सार्थक शब्द आप बनाइए और फिर आप ऑप्शन हल कर दिए। तो दूसरा टाइप ये हो गया। एक आध टाइप और है, उसमें भी अपन चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास में अल्फाबेट से संबंधित आपका वीडियो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। आप ये मैराथन मान के चलिए, दोबारा आपको अल्फाबेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया। तो सेकंड टाइप आपका हो गया ये। 2-3 टाइप और है, वो भी देख लेते हैं। एक और टाइप आपका आ जाता है, टाइप नंबर 3 अपन देख लेते हैं। इसमें आपको क्या किया जाएगा कि एक शब्द दे दिया जाएगा, इंग्लिश का एक शब्द दे दिया जाएगा, और उसमें आपसे देखिए सवाल क्या पूछा जाएगा। दिए गए शब्द में अक्षरों के बीच में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अंतर है जितने उनके बीच वर्णमाला के अंदर अंतर होता है। तो यहाँ देखिए ये सवाल है, शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल। तो यहाँ ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में वही क्रम है जो वर्णमाला के अंदर क्रम होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अपने मानते हैं क्रमांक, इसमें देखिए आप सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अल्फाबेट नंबर जरूर लिख लीजिए। एन कितने पे? 14 पे। ओ आपका 15 पे। युवा होता है आदमी 21-22 साल में, 22। ई आपका 5 पे और एल आपका 12 पे। अब देखिए 14-15 सीक्वेंस है, 14-15 यानी एन के बाद में ओ आता है। तो एक ऑप्शन तो आपका हो गया NO। दूसरा जोड़ा देखते हैं अपने, यहीं से पहले इस एन का कर लेते हैं। एन के बाद में 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। एन का काम यहाँ से हो गया, एन के आगे कोई नहीं है।
अब आते हैं ओ पे। ओ 15 के बाद में 16 कहीं आ रहा है, 15 के बाद में 16, 17, 18, 16 नहीं आ रहा है, ओ के बाद में नहीं आ रहा। वी देखते हैं 22, 22 के बाद में वी के बाद में वी डब्लू एक्स नहीं आ रहा। ई के बाद में अपन देखते हैं ई एफ नहीं है, ई एफ जी एच यानी सीक्वेंस में कहीं भी नहीं है। एल का देख लेते हैं, एल अपना 12 पे, एल के बाद में एल एम एन ओ, एल के बाद देखिए एल यहाँ पे आ गया, एल के बाद में एम एन ओ यानी अगर सीक्वेंस से लिखें तो यहाँ पे आपका ओ आता है और यहाँ भी आपका ओ आया है, तो क्या हो गया एल ओ, यानी ये इस तरह से जोड़े बनेंगे आपके। तो ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे भाई कितने जोड़े बन रहे हैं। जैसे यहाँ आपको दे देता हूँ मैं 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 2 जोड़े बन रहे हैं तो सर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार एप्पल के अंदर, एप्पल के अंदर दिए गए शब्द के अंदर ऐसे कितने शब्द है, दिए गए शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होता है। तो यहाँ देखिए ए के बाद आप देखते हैं बी सी डी ई, ये देखिए ए के बाद में अगर अपने सीक्वेंस से चले और यहाँ बी सी डी ई रखें तो ए के बाद में ई सीक्वेंस में आता है, तो एक जोड़ा अपना हो गया ए और ई। उसके बाद में पी देख लेते हैं, पी क्यू आर एस नहीं है, पी क्यू दोनों तरफ चेक करना है, इसको इधर भी चेक करना है इधर भी चेक करना है। पी हो गया, नेक्स्ट पी, पी क्यू आर नहीं है, पी क्यू आर नहीं है। एल ले लेते हैं, ये तीनों हो गए अपने, एल ले लेते हैं, एल का एल एम खत्म, एल एम एन ओ नहीं है साहब, एल हो गया। ई ले लेते हैं, ई के बाद में ई एफ जी एच आई, ये भी नहीं है। तो यहाँ आपका कितना जोड़े बनेगा? तो यहाँ मान लो जैसे आपको ऑप्शन देता है 1 2 3 4, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। अगर कोई जोड़ा नहीं बनता है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये सवाल आपको हल करने हैं। एक टाइप और देख लेते हैं अपने। इस टाइप में देखिए क्या दिया जाएगा आपको, शब्द दे दिया जाएगा, कोई भी शब्द दिया जाएगा, उस शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों को आपस में एक दूसरे की जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे, क्रम चेंज कर देंगे, उनको चेंज करके आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने कोई शब्द लिखा है PHONECALL, तो ये एक शब्द है कोई, और यहाँ देखिए आपसे मैं सवाल जैसे पूछता हूँ, अगर आप बराबर करते हैं तो अच्छी बात है। मैं जैसे कहता हूँ पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठे से और सातवें को अगर 8वें अक्षर से बदल दें तो नया शब्द क्या बनेगा, या जो नया शब्द बनेगा उसके बीच का अक्षर कौन सा होगा, या नया शब्द जो बनेगा उसके तीसरा अक्षर या पीछे से चौथा अक्षर, किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं जैसे यहां आपसे कहता हूं यहां मैं जैसे आपसे कहता हूं कि अगर इस शब्द के साथ में ये तरीका आप अप्लाई कर दो, जैसे आप 1 को 2 से चेंज कर दो, 3 को 4 से, 5 को 6 से, 7 को 8 से, तो मध्य में कौन सा अक्षर रहेगा, मध्य में कौन सा अक्षर एकदम आएगा। यहां पे एक ऑप्शन आपसे देता हूं मैं, प्रथम, थम से 5वां अक्षर कौन सा होगा, या आपसे लेफ्ट से या राइट से, कोई भी लेफ्ट या राइट से कोई भी अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां मैं जैसे देख लेता हूं 1 को 2 से लिखें, तो 1 को 2 से लिखेंगे तो अपना अक्षर क्या आ जाएगा, इसको अपन यहाँ से चेंज कर देंगे, इसको यहाँ से चेंज किया इसने, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तो अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा इस नए अक्षर को, HPNOCELA। देखिए इसको चेंज नहीं किया इसने 8 तक का है, 8 तक का है। ये लो नया शब्द आपका, ये तो आपका ओल्ड शब्द था और ये आपका न्यू शब्द बन गया। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा ये, तो यहां देखिए ये क्या कह रहा है। मान लीजिए जैसे आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो कितने शब्द है टोटल इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 5वां नंबर जो होगा वो आपका बीच में आएगा, यानी 4 इस साइड छोड़ दो, 4 उस साइड छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5, यानी ये इधर देखिए 1 2 3 4,
तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। दूसरा, जैसे आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लिया, प्रथम से पांचवां अक्षर यानी फर्स्ट लेटर कौन सा हो गया, फर्स्ट लेटर ये हो गया एच, और इससे पांचवां अक्षर कौन सा हो गया, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जैसे ई। इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। एक सवाल और कर लेते हैं अपन इसी से आधारित, जिसमें देखिए क्या नियम रखा है, मैं इसको भी यहां से साफ कर देता हूं। दूसरा सवाल मैं इसी शब्द से आपसे पूछ लेता हूं कि पहले अक्षर को 9वें अक्षर के साथ चेंज कर दिया जाए, दूसरे को 8वें के साथ बदल दें, तीसरे अक्षर को 7वें के साथ बदल दें, चौथे अक्षर को 6 नंबर के साथ बदल दें, तो अपना जो नया शब्द बनेगा उसमें लेफ्ट से चौथा अक्षर, बीच में कौन सा आएगा, या राइट से तीसरा अक्षर। तो मान लीजिए मैं इस तरह से आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं, तो यहां आप क्या करोगे, पहले को 9वें के साथ में इसको यहां से ले आओगे, यानी एल को यहां ले आएंगे, पी को वहां भेज देंगे, ठीक है, एल यहां ले आए, पी यहां गया। उसके बाद में 2 को 8 के साथ, एच को एल के साथ चेंज करना है, तो एल आपका यहां आ गया, एच आपका यहां चला गया। 3 को 7 के साथ, 3 आपका चला गया यहां पे, और ए आ जाएगा यहां पे, तो यहां ए आ गया, वहां आपका ओ चला गया। फिर 4 को 6 के साथ में, तो इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले आएंगे, तो ये आ गया आपका सी आ गया यहां पे, और एन यहां पे चला गया, बीच में आपका ई जैसा था वैसा का वैसा रह गया। तो नया शब्द आपका बन गया ये पुराना शब्द, और ये आपका हो गया नया शब्द। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा, ये लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा है, यानी लेफ्ट कौन सा, वर्णमाला का लेफ्ट कौन सा, मैंने बताया था आपको, अपना जो लेफ्ट है वर्णमाला का लेफ्ट भी वही है, अपना जो राइट है वर्णमाला का राइट भी वही है। ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। तो अब यहां से सवाल कर लेते हैं, लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा बनेगा, नया जो शब्द बना है उसमें लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4, यानी आपका सी जो होगा वो लेफ्ट से चौथा अक्षर। तो यहां इसका उत्तर सी आ जाएगा। एकदम बीच में कौन सा अक्षर है, अब जो नया शब्द बना है उसमें एकदम बीच में कौन सा अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है, तो अपना बीच में कौन सा अक्षर रहेगा, 5 नंबर जो अक्षर रहेगा वो बीच में रहेगा। तो ये रह गया साहब आपका बीच में, इधर 4 रह गए, इधर 4 रह गए, तो बीच में कौन सा आ गया, ई ऑप्शन आपका आ जाएगा बीच में। यहीं से मैं आपसे पूछ लेता हूं, राइट से यानी दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा रहेगा, तो यहां से देख लीजिए आप 1 2 3, यानी ये ओ आपका राइट से दायां अक्षर रह जाएगा। तो इस तरह से शब्द के अंदर अक्षरों को आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे और वहां से आपसे सवाल पूछते हैं साहब अमूमन, क्योंकि ये आए हुए सवाल हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है। एक टाइप और कर लेते हैं अपने, टाइप 5 नंबर हो गया, 4 टाइप अपने कर लिए हैं। ये टाइप होगा आपका 101% वर्णमाला पे आधारित होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं साहब। तो इसमें देखिए क्या होगा, पहली बात तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ इस सवाल का। सवाल क्या है, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां, दाएं से 10वें के दाएं 7वां, बाएं से 15वें के दाएं 7वां अक्षर। तो ऐसे सवालों के लिए आपको पहली चीज अल्फाबेट एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, और जोड़े आपस में कंठस्थ होने चाहिए। जैसे अपने मान लेते हैं अल्फाबेट यहाँ से शुरू होती है, ए बी सी, यूं करते एक्स वाई और जेड। अब देखिए वर्णमाला का लेफ्ट और राइट मैंने आपको बताया था। वर्णमाला का लेफ्ट कौन सा होता है, ए वर्णमाला के हमेशा लेफ्ट में होता है, लेफ्ट होता है वर्णमाला का ए, और जेड होता है एकदम राइट। अपना राइट वर्णमाला का राइट, अपना लेफ्ट वर्णमाला का लेफ्ट। तो ये हो गया आपका सीधा सा फंडा। अब देखिए यहां से सवाल क्या आता है, बाएं से 11वें अक्षर के, यानी वर्णमाला कहां से शुरू करनी है अपने को, बाएं से, यानी ए की तरफ से, ए की तरफ से आपको वर्णमाला शुरू करनी है। और ए की तरफ से 11वें अक्षर के, ए की तरफ से 11वां अक्षर कौन सा हो गया, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के होता है, याद होगा आपको तो ही होगा। तो 11वां अक्षर आपका हो गया के।
यहां तक हो गया अपना ये सवाल। अब देखिए यहां गेम होता है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में आप यहां पलटी खा जाओगे। अब ये कह रहा है 11वें अक्षर 11वें के बाएं 5वां। अब इसका दायां बायां यहां पे चेंज हो जाएगा। यह सवाल आप सीधा इसके साथ में जोड़ के आगे चले गए तो गलत हो जाएगा। आप बाएं 11 और बाएं 5, 11 और 5 अगर 16 कर दिए तो आप आगे चले जाओगे, आपका 1 नंबर गया। तो देखिए बाएं 5वां। अब इस केक का बायां कौन सा हो गया, वही केक का बायां इस साइड में और राइट हो गया आपका इस साइड में। तो केक का बायां यानी के से आपको वापस आना है। अब के आपका 11 पे 5 अक्षर पीछे आना यहां से, तो यहां मैं के लिख लेता हूं। जैसे आपका ये पहले अपने 11वां अक्षर के हो गया, के से पहले आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5। इस तरह से आपको याद होगी वर्णमाला तो आप कर पाओगे। तो के से 5वां अक्षर, लेफ्ट से 5वां अक्षर के का लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा हो गया, 1, 2, 3, 4, ये हो गया सा एफ। ये उत्तर आपका हो जाएगा एफ, यानी ये सारे कट गए, आपका ये उत्तर होगा। अब देखा आपने गेम, यहां आपको मैं तरीका बताता हूं। अगर अपन L को 11 लिख लेता हूं मैं आपको, जैसे यहां पे L 11 और यहां पे L 5 है तो ये L 5 कर लेता हूं। दोनों सेम आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, तो दोनों अगर आपस में आते हैं तो दोनों को आप माइनस कर दो। ये लो साहब माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया तो L 11 में से L 5 गए, कितने बच गए यहाँ पे L 6 यानी लेफ्ट की तरफ से छठा अक्षर कौन सा होगा, एक की तरफ से छठा अक्षर कौन सा है, 6 नंबर। याद करो अपने कुछ बनाया था उसको मिलाया था, 6 बना था, तो 6 नंबर होता है अपना एफ। ये देखो यहां से अपने इतना लंबा चौड़ा के यहां से आपका शॉर्ट में हो गया, उत्तर हो जाएगा आपका एफ, ये 6 नंबर। तो सेम देखो यहीं पे ये मैं आपको शॉर्ट से बताऊंगा। देखिए दाएं से, अब यहां ध्यान ये रखना है वर्णमाला आपने शुरू हुई है राइट से, यहां से वर्णमाला आपकी जेड की तरफ से शुरू हो जाएगी दाएं से, यानी वर्णमाला का राइट कौन सा है, जेड अपना राइट है और ए अपना लेफ्ट में है। इस तरफ से चलेंगे तो लेफ्ट से, तो दाएं से 10वां, तो यहां मैं लिख लेता हूं राइट से 10वां, राइट से 10वें के दाएं 7वां, यानी राइट से 7वां। दोनों सेम है, कुछ नहीं करना है, दोनों सेम है तो सब माइनस कर दो। माइनस किया तो पीछे क्या बचा अपना, राइट से 3, राइट से तीसरा। यहां ध्यान रखना आर और एल, आर है तो लेना पीछे से, यहां से राइट से बच रहा है, यानी अपने को राइट से चलना है। और राइट से तीसरा कौन सा होता है, तो राइट से जेड हो गया पहला, उसके बाद में वाई हो गया दूसरा, एक्स हो गया आपका तीसरा। और यहां से नहीं पता करो तो सीधे तरीके में कौन सा आता, सीधे पे सी सीधा होता है लेफ्ट से, तो सी का जोड़ीदार कौन है, एक्स, तो आपका हो जाएगा एक्स। ये आपका उत्तर यहां पे आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा एक्स। एक सवाल और दिया है नीचे वाला कर लेते हैं साहब। बाएं से 15वें के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से 15वां यानी लेफ्ट से 15, इधर कौन सा, राइट से 7वां, राइट से 7वां। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेफ्ट और राइट है, दोनों को जोड़ दो। दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो गया, 15 और 7 22। ये तो हो गया फंडा। यहां ध्यान आपको ये रखना है, अगर लेफ्ट से शुरू कर रहे हो तो यहां आपको लेफ्ट लिखना है, पहले अगर आप राइट से शुरू कर रहे हो तो यहां आपको राइट लिखना है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। यहां जैसे अपने पहले लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो यहां आपका हो गया लेफ्ट से 22वां। अब लेफ्ट से 22वां अक्षर मैं आपको बता देता हूं, यहां ऊपर सोल्व करते हैं अपना सवाल, पूरा सवाल सोल्व करके बताता हूं मैं आपको एक बार, तो आपके समझ में आ जाएगा कैसे। और वहीं अगर आपको राइट से दे दें, आर पहले दे दे, तो आपको राइट से चलना है। तो ये देखिए ये सवाल अपने पहले करते हैं। इधर से लेफ्ट से 15वां अक्षर आपका, यहां से जैसे मैं ए से चला जेड तक,
ए से जेड तक गया, 15वां अक्षर कौन सा आ गया आपके, ओ आता है बीच में यहीं कहीं, ये आ गया साहब ओ, 15वां अक्षर है ओ। अब कह रहा है ओ के राइट में 7वां, ओ का राइट कौन सा हुआ, इस साइड में हो गया ओ का राइट, ये राइट हो गया ओ का, और ये ओ का लेफ्ट हो गया। तो अपने को तो राइट में चलना है, राइट में 7 और चलेगा तो 15 में 7 और जोड़ दो, कितना हो गया 22, यानी 22वां अक्षर कौन सा हो गया, यू वी। आदमी युवा होता है 21-22 में, तो वी, ये आपका उत्तर आ जाएगा। और यही एक सवाल मैं कहता हूं आपको, यहां से जैसे मैं इसको कर देता हूं, एक सवाल मैं आपको जैसे कहता हूं आप करिए, दाएं से राइट से 15वें के दाएं, लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा होगा, लो साहब। अब क्या करोगे आप, राइट से 15वां यानी R15। अब यहां आप वर्णमाला को लोगे पीछे से, ये मैं हटा देता हूं यहां से, और आप यहां पे देख लेना एक बार, राइट से यानी वर्णमाला का राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। राइट से 15वां, इधर से आप आओगे 15वां अक्षर, इधर से 15वां अक्षर कौन सा आएगा, तो देखो मैंने आपको जोड़े बताए थे, ए से 15वां कौन सा होता है, ओ, और ओ का जोड़ीदार कौन है, एल ओ, एल ओ, एल ओ, एल ओ, एल। तो इधर से आपका 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एल आ जाएगा यहां कहीं, ये हो गया एल। अब इस एल का कह रहा है लेफ्ट में 5वां, इस एल का आपका राइट कौन सा हो गया, ये राइट हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट। अब इसके आपको लेफ्ट में चलना है 5 अक्षर और, 5 अक्षर और आओगे तो आप किधर चलोगे, इस साइड में चलोगे, यानी जेड की तरफ से आप दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो तो क्या करोगे, यहां पे आप इसके साथ में इसको जोड़ दो। तो यहां जैसे एल है, एल 11-12 पे आता है, के 10 9 8 7, कितने चले हो आप, 5 साइड में चले हो, 1 2 3 4 5, ये लो साहब। तो इस हिसाब से पूरा करते हैं तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। और यहां से मैं आपको अगर उत्तर जी ला दूं तो कैसा रहेगा, लेके आते हैं अपन, क्या हो गया यहां पे 15 और 5 20। अब ध्यान ये रखना, देखो मैंने आपको चिन्ह बताया था, शुरू में जो चल रहे हो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यहां अपने एल से चले थे, यहां अपन राइट से चले, वो कर्म ध्यान रहना चाहिए। तो राइट से आपका हो गया 20वां, राइट से 20वां। अब मैं आपसे पूछता हूं राइट से 20वां कौन सा है, जेड की तरफ से 20वां, तो जेड की तरफ से 20वां जाएंगे अपन, गिनेंगे। क्यों गिनते हो भाई, मैंने आपको बता रखा है पीछे से आओ, नहीं सीधे चलो। ए की तरफ से 20वां अक्षर कौन सा है, इजोटी, 20वां अक्षर राजस्थान 18, स्टेट 19, टैक्सी नंबर 20, यानी टी हो गया आपका 20 पे। इजोटी में अगर आते हो तो आप EJOT, टी 20 पे हो गया। इधर से आपका होता है कौन सा, ए की तरफ से आपका अगर 20वां अक्षर टी है तो टी का जोड़ीदार कौन था, टी आपका ए की तरफ से, तो जेड की तरफ से टी का जोड़ीदार कौन सा होगा, टी का जोड़ीदार होगा जीटी रोड, जीटी रोड लिखा था ना अपना, ये जीटी। 20 और 7 दोनों का योग हमेशा 27 होगा। तो यहां पे आपका टी का जोड़ीदार कौन हो गया, जी, लो साहब ये जी, यहां आपने लिख के जी लेके आए, यहां मैंने सीधा आपको जी बता दिया। सेम सेम आ जाए माइनस कर दो, दोनों अलग अलग आ जाए दोनों को जोड़ दो। ध्यान ये रखना है, अगर शुरू में अपने को सवाल राइट से कह रहा है तो अपने को राइट से चलना है, शुरू में अगर लेफ्ट से कह रहा है तो लेफ्ट से चलना है। चलते जाओ, सिलेक्शन होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, मेहनत करोगे होगा सिलेक्शन आपका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी लिखो आप लिख लो, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे अहम पॉइंट जहां पे अपन मात खाएंगे। अर्धांश आधारित वर्णमाला, मैंने आपको कितने अर्धांश बताए थे, वर्णमाला 2 भागों में बांटी जाती है, ए से एम तक
और वापस नीचे आ जाएगी एन से जेड तक, यानी एन से जेड तक। दो फॉर्मेट हो गए, पहला अर्धांश 13 का हो गया, दूसरा अर्धांश भी 13 का हो गया। दो भागों में बराबर अपने इसको बांट देते हैं। दो अर्धांशों में बांटेंगे तो 13 13 आपके दोनों में आ जाएगी। अब यहां सवाल कैसे आता है? सवाल ये आता है, मेन टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा अपना पिछला ही। सवाल इसमें भी वैसे ही पूछेंगे जैसे अपने पीछे कह रहे थे ना कि राइट से 10वां या लेफ्ट से 5वां कौन सा होगा। तो यहां देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं। सवाल लिखता हूं, वर्णमाला को अगर वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्ट दें, इसको उल्टा कर दें, फर्स्ट अर्धांश को बदल दें, तब यानी मैं आपको टर्म रख रहा हूं एक ऐसी आपके सामने, ए से जेड की तरफ, एम की तरफ ना लिख के एम से ए की तरफ लिखें, और इसको सेम रख दिया यहां पे, बदल दें इस तरह से। तब लेफ्ट से 5वें के लेफ्ट में तीसरा अक्षर कौन सा होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, लेफ्ट से 11वें के राइट में 6वां। देखिए गेम कैसे होगा यहां पे। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे देखिए L3 और L5, लेफ्ट से 5वें अक्षर के लेफ्ट से 5वां और लेफ्ट से 5वें के लेफ्ट में तीसरा, दोनों सेम है। दोनों सेम है, मैंने कहा था घटा दो, कहीं कुछ नहीं करना है, घटा दिया। कितने यहां पे L2, लेफ्ट से दूसरा अक्षर। अब यहां गलती मत कर देना भाई। यहां अगर गलती आपने, लेफ्ट से दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन लिखा हुआ आएगा वहां पे, इसका उत्तर क्या होगा? आप ए से मत शुरू करना। वर्णमाला यहां पे एम से शुरू हो रही है, एम से लेके ए से एन से लेके जेड तक, इस तरह से वर्णमाला आपकी चलेगी और उत्तर वहां पे आएगा आपका। देखिए यहां से आप जाओगे इस साइड में, तो ये हो गया आपका 13, 12 पे L, 11 पे K, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए लेफ्ट से दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? M 1 नंबर पे हो गया, L हो गया आपका 2 नंबर पे, और ऑप्शन में देगा आपको B भी देगा और L भी देगा, दोनों देगा। यहां आप क्या करोगे? सीधा पीछे सवाल किए थे, बोले सर ने कहा लेफ्ट L घटा दो, दोनों 2 बच गए, 2 यानी L से दूसरा, लेफ्ट से दूसरा, वर्णमाला का लेफ्ट A होता है, A से दूसरा यानी B। आपका 1 नंबर गया सो गया, साथ में ब्याज और ले गया। B नहीं होगा, यहां पे आपको L करना है। क्यों करना है? तरीका मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वर्णमाला यहां पे A से ना शुरू होके M से हुई है। देखा लॉजिक? एक सवाल और करते हैं। L से 11वें के, L से 11वां अक्षर कौन सा? L से 11। उसके बाद में राइट से 6, R 6, दोनों अलग अलग है, तो जोड़ दो साहब, सीधा सा जोड़ा तो क्या बना? 11 और 6 17, यानी L से 17वां अक्षर कौन सा है? या आप सीधा लिखोगे। कैसे लिखोगे? तो देखिए वर्णमाला के लिए इसने टर्म्स ये रखी है अपनी, ये टर्म्स रखी है। तो एक अर्धांश में 13, अगले में 13 यहां तक आ गए। 17 को मैं तोड़ देता हूं, 13 + 4 यानी 13 तो यहां तक आ गए, खत्म हो गए। ये आगे पीछे कैसे भी लिखी थी कोई रोल नहीं, अपना 13 तक यहां हो गए पूरे, 4 आगे बच गए। आगे वर्णमाला सीक्वेंस सही है, MNOPQRS, तो यहां से सीक्वेंस सही है, तो सही है तो अपना A की तरफ से 17वां हो जाएगा, यानी 17 नंबर राजस्थान, 18 स्टेट, 19 टैक्स नंबर 20, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, यानी 17। और यहाँ पे आप देख लो NOPQ, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस सही है इसका,
सीक्वेंस सही है तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये गलती आप यहां करोगे। एक सवाल आपको और बताता हूं मैं ऐसा करके। देखो पिछले सवाल में क्या क्या था, वर्णमाला के पहले अर्धांश को अपने उल्टा लिखा था। इस सवाल में इसने कहा है वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को अपन उलट दें। परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जहां आप कंफ्यूज होते हो। क्योंकि कंफ्यूजन करने का टारगेट है मैंने उसका, एग्जामिनर भी ये चाहता है कि ये बंदा गलती कहां करे, वो आपसे गलती करवाएगा और गलती अपने को नहीं करनी है। तो यहां देखिए अगर ये कहता है दूसरे अर्धांश को उल्ट दें तो ए से एम तक तो सही चलेगी वर्णमाला, फिर यहां मैं जेड को ले आऊंगा, जेड से एन की तरफ चलेगी वर्णमाला, क्योंकि दूसरे अर्धांश को आपने उल्टा कर दिया। तो यहां आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूं, जैसे राइट से 12वें के राइट में 30 अक्षर। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं आपसे, लेफ्ट से 16वें के राइट में 5वां अक्षर। देखिए यहां पे आपको दिमाग लगाना है, यहां पे कंठस्थ से नहीं होगा, यहां पे आपको दिल और दिमाग दोनों लगाने होंगे। तो देखो राइट से 12वां R12 R3, राइट से तीसरा, यानी दोनों सेम है तो घटा दो। लो साहब घट गया, कितना बचा, 12 में से 3 गए, राइट से 9। अब यहां वर्णमाला का राइट कौन सा है, ये राइट है साहब और ये आपका लेफ्ट है। तो यहां आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है, तसल्ली से लिखना है। देखिए 13 अक्षर टोटल हो गए, तो मैं यहां से लिखता हूं जैसे Z Y X W V U T S R S T Q P O N। देखो याद है कर्म से लिख लेता हूं मैं। अब राइट से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से 9वां अक्षर आपको यहां से लेना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो राइट से 9वां अक्षर आपका हो गया N O P Q R S T U V W X Y Z। राइट से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V। अब देखिए यहां कोई लॉजिक नहीं है, कहीं कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो। क्यों पढ़ते हो शॉर्ट में? शॉर्ट में वहीं पढ़ना है जहां अपने इजी हो जाए। जहां शॉर्ट नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, मैं आपको क्लियर बताता हूं, यहां आपको तसल्ली से करना पड़ेगा। तो यहां देखिए राइट से V, और V का कर्मा कौन सा होता है, 22 नंबर पे होता है। 22 V का ने तो जोड़ीदार 9 पे है, न कुछ और है। क्या करोगे आप? सवाल पढ़ना आराम से, अर्धांश अगर उसने बदला है तसल्ली से पढ़ो और आराम से सवाल करो। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा V। ऐसे कैसे में चक्कर खाओगे आप? सेम दूसरा सवाल, लेफ्ट से 16वां यानी L से 16, R से 5 R5, दोनों अलग अलग है। लेफ्ट और राइट दोनों अलग है, दोनों को जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। 16 और 5 21, यानी लेफ्ट से 21वां अक्षर कौन सा होगा? इजी बता सकता हूं आपको। लेफ्ट से 21वां यानी यहां से शुरू करो। 13 तो आप यहां तक आए, तब तक कट गए आपके। पीछे कितने बच गए? यहां से 8, यानी मैं इसको 13 + 8 लिख लेता हूं। 8 यहां और बच गए। अब इस 8 को आप उस साइड में चलो साथ में। चलो भाई क्या है, क्या करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये लो साहब, ये कर सकते हो, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा एस। ये फंडा है सीधा सा। तो खाली शॉर्ट पे नहीं जाना है, अपने को तरीका भी आना चाहिए। पैटर्न अगर नहीं आएगा तो अपना सवाल नहीं कर पाएंगे। 16 5 21 21 13 यहाँ तक कट गए। उसके बाद में आपको 8 और चलना है, तो 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा एस। अब देखो एस का कर्मा की नहीं है। राजस्थान 18, स्टेट 19, एस 19 पे। शुरू मैंने आपको बताया था जोड़ा देख लो, जोड़ा नहीं बच रहा। सब 27 के योग में भी नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा। मतलब ये सवाल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा पढ़ना, सवाल अच्छे से करना। 6 टाइप हमने कर लिए। टाइप नंबर 7वां, जिसमें आपको क्या करना है, पीछे मैंने आपको बताया था वर्णमाला के अर्धांश चेंज कर सकते हैं। वहां हो सकता है आपसे वर्णमाला उल्टी करवा ले, तो वो भी ध्यान में रखना है। विविध में कैसे पूछ सकते हैं आपसे सवाल अलग से। अगर अपना टाइप देखते हैं तो क्या होगा इसमें आपको ये अटपटे सवाल पूछेगा। कहीं कोई लॉजिक नहीं होगा, कहीं कोई ट्रिक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपसे ऐसे लॉजिक पूछेगा, वर्णमाला के अगर सभी स्वर हटा लिए जाएं, सभी स्वर हटाएं, तो राइट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, या लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। वर्णमाला का चौथा अक्षर हटा दें, प्रत्येक चौथा अक्षर हटा दें तो दूसरा कौन सा अक्षर होगा। वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दें तो 5वां अक्षर कैसे होगा। तो इस तरह से सवाल ये आपके आएंगे। जैसे यहां से आप देखते हैं तो वर्णमाला के सभी अगर स्वर हटा दें तो कैसे रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब कह रहा है सभी स्वर हटा दें, तो यहां से आपने सभी स्वर हटा दिए। ठीक है साहब, मैं सभी स्वर हटा देता हूं पहले। तो ए हट गया, ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर। वर्णमाला कितनी बच गई पीछे, वर्णमाला कम अक्षरों की हो गई। अब कह रहा है राइट से 10वां अक्षर, यानी राइट यहां से पीछे से है, राइट से, और ये इधर से हो गया आपका लेफ्ट। राइट से 10वां अक्षर कौन सा हो गया। तो यहां कोई ट्रिक लगी क्या, नहीं लगी सर, कोई ट्रिक नहीं लगी। तो 10वां अक्षर गिनो, अपने पास गिनने के अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास, कमेंट करके बताना। राइट से चले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर पी। या ये मत करना 10वां अक्षर यानी अपना होता है सीधे तरफ से जे का जोड़ीदार क्यू, जनता क्वीन, क्यू नहीं होगा, क्यू 9वां रह गया। दूसरा सवाल यहीं से, लेफ्ट से 12वां अक्षर, लेफ्ट से 12वां यानी यहां से शुरू करोगे तो 12वां अक्षर सीधा कौन सा होता है, एल। यहां नहीं आएगा एल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक संजोग ही है कि दोनों का ही उत्तर 12 आ रहा, पी आ रहा। ये भी 12वां अक्षर, यहां पे ये पी बन जाएगा। होता कितने पे पी वैसे, पेज नंबर 16, लेकिन क्यों, क्योंकि बीच में पी तक अपन जब तक आए तब तक ए ई आई ओ 4 स्वर हट गए। 12 4 16, पेज नंबर 16। यहां से जैसे मैं सवाल एक और बताता हूं आपको। दूसरा सवाल, लिख देता हूं एक बार मैं यहां पे, ए ई आई ओ यू। यहां से मैं आपको सवाल देता हूं, प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा लिया जाए। प्रत्येक तीनों अक्षर अगर हटा लें अपन, हटाएं तब लेफ्ट से 10वां, राइट से 7वां।
है कोई तरीका? नहीं है, अपने पास तरीका नहीं है, अपने को हटाने ही पड़ेंगे। तो प्रत्येक तीसरा अक्षर 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24, ये लो साहब, वर्णमाला आपकी इतनी छोटी हो गई। ये लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। अब कर लो सवाल। लेफ्ट से 10वां, इधर से चलेंगे लेफ्ट से 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो साहब, कोई लॉजिक नहीं लगा, एन आ जाएगा आपका उत्तर। राइट से 7वां, पीछे से आओ, 1 2 3 4 5 6 7, लो साहब, इसका उत्तर हो गया आपका क्यू। यहां से आपसे यह भी पूछ सकता है, राइट से 7वें के लेफ्ट में 8वां, ये लो, एक सवाल और खड़ा हो गया यहां पे। तो राइट से आप 7वें पे आओगे, उसके साथ में फिर लेफ्ट से 8वां, मतलब R7 लेफ्ट 8, दोनों जोड़ दो, यानी राइट से आपका हो जाएगा 15वां अक्षर। कोई लॉजिक नहीं लगेगा, गिन के आने पड़ेंगे, गिन के आना पड़ेगा, जो रास्ता है उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। तो चलो साहब, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लो साहब, इस प्रश्न का उत्तर आपका आएगा ई। ये लो, लीजिए साहब, रीजनिंग के अंदर अपना एक टॉपिक वर्णमाला फिनिश। वर्णमाला की मैराथन क्लास मैंने आपको लगा के वर्णमाला आपकी पूरी करवा दी। वर्णमाला में इससे बाहर सवाल जाने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। और उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो और कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज करें, में आप कमेंट करें, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा। मेरी जितनी हेल्प होगी मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपसे निवेदन मेरा रहेगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है, बताने वाली चीज़ है ही नहीं। लाल बटन ज़रूर दबाएं आप, ये जो लाल दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, ये ज़रूर दबाएं और बने रहे मेरे साथ। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पूरे एक साथ में फिनिश करेंगे अपने। वर्णमाला की मैराथन खत्म। सभी को जय हिंद, नमस्कार।